मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को मैंने जो पीडीएफ दी थी उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस में आपको उस टाइप के क्वेश्चन बता चुका हूँ और आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ समरी कि हमने किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया अभी तक। तो जैसा कि सबसे पहला हम लोगों का जो क्वेश्चन था वो ये था कि जब कंपनी के पास जितने शेयर्स इशू किए उतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ रहे थे। फिर दूसरा हुआ जब जितने शेयर इशू किए उससे कम के लिए एप्लीकेशन आ रहे थे। तो इन दोनों ही कंडीशन में कोई स्पेशल रूल नहीं था, बट नंबर ऑफ शेयर्स जब लोग शेयर्स की एंट्री करने से पहले जो कैलकुलेशन टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जब जितने शेयर इशू किए थे उतने ही आ रहे थे एप्लीकेशन, तो पूरे लिख दिए। जैसे 10,000 शेयर इशू किए और 10,000 के लिए एप्लीकेशन आया तो 10,000 यहाँ लिख दिया, बाकी इंटू करके कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल से एंट्री कर दी। जब 10,000 शेयर इशू की 8 मान लीजिए उससे कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, केवल 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया तो नंबर ऑफ शेयर्स 8,000 लिखिए, इंटू करके सॉल्व कर ले, एंट्री एकदम नॉर्मल होती थी। ठीक है, लेकिन जो एंट्री में थोड़ा सा एक चेंजेस स्टार्ट हुआ, वहां से चेंजेस स्टार्ट हुआ जब जितने शेयर्स हमने इशू किए उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाता। मैंने क्या बताया, जब जितने शेयर्स आपने इशू किए या कंपनी ने इशू किए उससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है तो दो कंडीशन होती है, या तो हम उस एप्लीकेशन का पैसा उसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक, या तो जो एक्सेस अमाउंट होती है उसको अलॉटमेंट एडजस्ट कर देते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे लगाए जहां पर हम लोग एप्लीकेशन का पैसा रिटर्न कर रहे थे। तो पहले एप्लीकेशन की बैंक वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट दिया शेयर एप्लीकेशन, फिर कैपिटल वाली जो एंट्री हुई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल और टू बैंक कर दिया। फिर कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हम लोग लगाए जहां पर एक्सेस शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया। जब अलॉटमेंट एडजस्ट किया गया तो बस एंट्री वही बैंक और उसमें फर्क पड़ा, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट हो गया। इसका एक जगह फर्क और पड़ा था कि अलॉटमेंट में कैपिटल मनी कुछ और थी और बैंक मनी कुछ और थी। कैपिटल मनी जैसे 80,000 थी और 5,000 ऑलरेडी अलॉटमेंट के नाम से एप्लीकेशन पे आ चुके हैं, तो अलॉटमेंट की जो हमने बैंक वाली एंट्री की तो वहाँ बैंक अकाउंट दिया अलॉटमेंट हमने केवल 75,000 लिखा। तो इस तरीके से काम हुआ। अब बात यहाँ पर वही है कि अब जो क्वेश्चन नंबर 8 में बताने जा रहा हूँ आपको पीडीएफ का, वो जो क्वेश्चन है उसमें कंपनी के पास एक्सेस शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं, कुछ पैसे उसने रिटर्न किए और कुछ अलॉटमेंट एडजस्ट किए। जैसे दो बेस पे हमने लगाए क्वेश्चन, जब ज्यादा के लिए आया तो एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें केवल रिटर्न कर रहा था और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें केवल एडजस्ट कर रहा था। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसमें कंपनी रिटर्न भी कर रही है और अलॉटमेंट में एडजस्ट भी कर रही है। तो चलिए ध्यान देते हैं, आप लोग की पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है एच लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स at the rate 15 rupees per share. The payment was made as follows: 3 rupees on application, 7 rupees on allotment and 5 rupees on first and final call। मतलब यही फर्स्ट और यही फाइनल है, मतलब इसके बाद कोई कॉल नहीं है। और यहाँ पे लिखा है कंपनी रिसीव एप्लीकेशन मनी ऑन 12,000 शेयर्स एंड रिटर्न एक्सेस मनी ऑन 1,000 शेयर्स। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। मैंने बोला नंबर ऑफ शेयर्स होगा उतने शेयर्स लिखते हैं जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया हो। तो हालांकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो एप्लीकेशन जो आई हुई है वो आई हुई है 12,000 शेयर्स के लिए, शेयर्स केवल 10,000 है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा उतने शेयर्स लिखेंगे जितने के लिए एप्लीकेशन आई हो। तो एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गई है? 12,000, ठीक। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने लिख दिया। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपए। अलॉटमेंट मनी कितनी है? 7 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? 5। मतलब सेकंड कॉल यहाँ पर नहीं है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और बस फर्स्ट कॉल है। यहाँ मैंने आपको बताया नंबर ऑफ शेयर्स को उतने शेयर्स लिखिए इतने के लिए एप्लीकेशन आया। दूसरी मैं एक बात आपको लास्ट डे मैंने बताया भी था, जब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में 7 टाइप का क्वेश्चन बताया था, उस टाइम मैंने बताया था कि आप लोग जो पार और प्रीमियम वाले, जैसे जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में स्पेशली क्लियर हो कि ये शेयर्स पार पर इशू किए गए, ये शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए गए, डिस्काउंट पर इशू किए गए। कुछ क्वेश्चन में साइलेंटली आपको चेक करना होता है। साफ साफ लिख दिया कि 20,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से इशू किए गए। अब ये जो पैसे मांगे जाते हैं एप्लीकेशन लॉट में, जैसे यहाँ पे ही कहीं नहीं लिखा है कि पार पर इशू किया गया, केवल इतना कहा गया 10,000 शेयर इशू किए गए 15 रुपीज के अकॉर्डिंग। 10,000 शेयर 15 रुपए से इशू किए गए हैं, पार पर है, प्रीमियम पर है, डिस्काउंट है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। तो आप कैसे डिसाइड करो ये पार वाले हैं या प्रीमियम वाले डिस्काउंट? आपके दिमाग में कुछ नहीं लिखा तो पार मान लो, ऐसा नहीं होता बेटा। चेक करिए आप, यहाँ पे एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटेड है 7 रुपए है, 7 3 10 और 5 15। 15 रुपए में इशू किया, जोड़ने पे जो कॉल्ड अप अमाउंट आ रही है 15 ही आ रही है, तो मतलब एट पार है। अभी कुछ क्वेश्चंस आगे आप देखोगे इसे 15 जोड़ने पे 16 आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन आगे देखोगे यहाँ 15 जोड़ने पे 14 आ जाएगा। यहाँ 16 आ गया, वहां ये मानेंगे 1 रुपया एक्स्ट्रा भाई प्रीमियम। भाई
जब 10 का शेयर 10 में इशू कर रहे हैं एट पार, 10 का शेयर 11 में इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम, 10 का शेयर 9 में इशू कर रहे हैं एट डिस्काउंट। तो वैसे यही बात है कि 15 जोड़ने पे आ रहा है तो एट पार है, 15 में इशू किया और जो कॉलम अमाउंट अलग अलग इन्होंने दे रखी उसको जोड़े 15 आ रहा है मतलब एट पार है। अगर 15 से ऊपर होता 16 होता तो एट प्रीमियम होता, 15 से कम होता तो एट डिस्काउंट होता। तो एक बात क्लियर हो गई। नंबर ऑफ शेयर्स 12,000 लिखा क्योंकि एप्लीकेशन 12,000 के लिए आए हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 7 रुपए अलॉटेड है, 5 फर्स्ट कॉल पे, जोड़ लिया 15 आ रहा मतलब एट पार वाला। अब जो मैं क्वेश्चन का कैलकुलेशन टेबल बनाने जा रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान बहुत ही गौर से देखिएगा। तो नंबर ऑफ शेयर से 12 आया, तो 12 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई 36,000। ठीक, कंपनी के पास 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए और 3 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन, टोटल अमाउंट कितनी आ गई 36,000। मैंने बोला कंपनी के पास जितने एक्चुअल शेयर्स होंगे उतने का ही पैसा कैपिटल में जाएगा। तो 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीस के अकॉर्डिंग 30,000 रुपीस कहां चला गया कैपिटल में। तो बचे कितने शेयर्स 2,000 और इस पर एक्सेस मनी कितनी है 6,000। कह रहे हैं कंपनी ने 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, जैसे हमने शुरुआत में इतने क्वेश्चंस लगाए भी, इससे जस्ट पहले 2 टॉपिक हमने लगाया एक्सेस शेयर्स वाला, मतलब जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा के लिए जब एप्लीकेशन आया था तो उसमें 2 कंडीशन देखा, एक कंडीशन देखा केवल रिटर्न वाली, एक कंडीशन देखा एडजस्टमेंट वाली। अब यहाँ पे दोनों कैसे वो समझिएगा। कंपनी के पास 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, अमाउंट आई 36,000। कंपनी के पास एक्चुअली शेयर्स थे कितने 10,000, अमाउंट कितनी हो गई 30,000। एक्सेस शेयर्स कितने हैं 2,000, एक्सेस मनी कितनी है 6,000। अगर ये कह देता कि पूरे 2,000 शेयर्स का पैसा रिटर्न कर रहे हैं या पूरे 2,000 शेयर्स का पैसा एडजस्ट कर दो, बात अलग थी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी ने केवल 1,000 शेयर्स का पैसा रिटर्न किया है, जो रिटर्न किया है वो केवल 1,000 शेयर्स का पैसा रिटर्न किया है। तो 1,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए रिटर्न कर दिए। तो अभी भी कंपनी के पास कितने एक्सेस शेयर्स की अमाउंट बची है 1,000 और अमाउंट कितनी एक्सेस है 3,000। भाई 12,000 शेयर्स के लिए 3 रुपए के हिसाब से 36,000 अमाउंट आई एप्लीकेशन पर, 10,000 पर 3 रुपीस के अकॉर्डिंग 30,000 उन्होंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 2,000 पे 3 रुपीस के अकॉर्डिंग 6,000 एक्सट्रेस हो गया। पूरा ना तो रिटर्न कर रहे पूरा ना तो एडजस्ट कर रहे, केवल कह रहे हैं कि 1,000 इन्होंने रिटर्न किया है। तो जाहिर सी बात है आप किसी दुकान पे सामान लेने गए 200 की नोट दी, 100 का सामान लिया, 50 उसने रिटर्न कर दिया, 50 बोला बाद में ले लेना, तो मतलब 50 एडजस्ट कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पर है 12,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 36,000 है, 10,000 का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया 30,000, एक्सेस शेयर्स है 2,000, एक्सेस मनी है 6,000, केवल 1,000 रिटर्न कर रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है बाकी जो है उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट, अलॉटमेंट पे क्या कर रहे हैं एडजस्ट कर रहे हैं। अब आगे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो डिमांड होगी वो कंपनी के पास एक्चुअल शेयर जो है उसी पर डिमांड होगी अलॉटमेंट वगैरह। तो 10,000 शेयर्स पर 7 रुपीस के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट पे कितना होना चाहिए 70,000। 10,000 शेयर्स के हिसाब से यहाँ पर 5 रुपीस पर शेयर्स के हिसाब से फर्स्ट कॉल पे कितना आना चाहिए 50,000। और क्योंकि अलॉटमेंट का जो एक्सेस है उसको हम लोग सॉरी एप्लीकेशन का जो एक्सेस है उसको हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट भी कर रहे हैं, तो 70,000 में से 3,000 लेस कर दिया तो एक्चुअली हमारे अलॉटमेंट में कितना आएगा 67। ठीक, फर्स्ट कॉल हमारा 50,000 है। ये बात को फिर से समझ लीजिए, टेबल समझना मेन है, फिर एंट्री में कुछ नहीं रखा है सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने टेबल बनाया नंबर ऑफ शेयर्स, फिर एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल यहाँ पे है नहीं। कंपनी के पास 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन में 3 रुपए, अलॉटमेंट 7 रुपए, फर्स्ट कॉल 5 रुपए। पहले नंबर ऑफ शेयर्स पर 12,000 लिखा, यहाँ जब लिखा तो तुरंत ही ऐड कर लिया, ऐड करके चेक कर लिया जितने का शेयर इशू किया, जैसे यहाँ 15 का शेयर इशू किया था जोड़ने 15 आ रहा है मतलब ऐड पार है, 15 से ऊपर चला था तो ऐड प्रीमियम हो जाता, 15 से नीचे हो जाता तो ऐड डिस्काउंट हो जाता। तो यहाँ पर ये ऐड पार है। अब 12,000 शेयर पर 3 रुपीस के अकॉर्डिंग 36,000 रुपीस पे एप्लीकेशन आए, 10,000 शेयर्स का पैसा कंपनी ने 30,000 रुपीस का एप्लीकेशन में कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब जो एक्सेस शेयर्स है वो 2,000 है, उस पे एक्सेस अमाउंट कितनी है 6,000। कंपनी ने 1,000 शेयर्स का पैसा रिटर्न कर दिया, कितना 3,000। 2,000 शेयर्स का पैसा, भाई 10,000 शेयर्स से 12,000 की एप्लीकेशन, तो एक्सेस अमाउंट जो थी वो 2,000 शेयर्स की थी। कंपनी ने उसमें से रिटर्न केवल कितना किया 1,000, कितनी अमाउंट हो गई 3,000। अब उसके बाद एक्सेस शेयर्स कितने बन रहे 1,000, जिसको कंपनी क्या कर रही है नहीं बता रहा। तो भाई जब जाहिर सी बात है 1,000 रिटर्न किया, 12,000 आए उसमें से 1,000 का रिटर्न कर दिया, तो जो बचा 1,000 वो जाहिर सी बात है उसको क्या कर रहे हैं एडजस्ट कर रहे हैं। तो 1,000 के उसको एडजस्ट कर दिया, कितना हो गया 3,000। अब कंपनी के पास 10,000 एक्चुअली जो शेयर्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से हम लोग अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की डिमांड करते हैं। तो एक्चुअली कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स प्लस 7 रुपीस के अकॉर्डिंग 70,000 अलॉटमेंट हो गया, 50,000 फर्स्ट कॉल हो गया, ये एक्सेस यहाँ क्या एडजस्ट हो गया तो 67,000 रुपीस चाहिए। अब चलिए एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन में पहले एंट्री जो हम लोग करते हैं, हम एक कॉलम बना दे रहे हैं आज, और आप लोग भी जो एंट्री जो करिएगा वो कॉलम बना करके ही करिएगा।
बिना कॉलम के जनरल एंट्री का एग्जाम में करेंगे, बिना नरेशन लिखे जनरल एंट्री आप करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, मैं एक कॉलम बना रहा हूँ और उस पर एंट्री आप लोग जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग करेंगे। इंटर कॉमर्स है और बीकॉम थर्ड ईयर में आप लोगों को पता भी होगा कि एंट्री कैसे की जाती है जनरल एंट्री कॉलम में। तो ये है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, ठीक। सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की कौन सी एंट्री होती है? पहले बैंक वाली। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये एप्लीकेशन वगैरह कैपिटल वगैरह जब हम शॉर्ट में लिख देते हैं आप ऐसा नहीं लिखोगे तो एग्जाम नंबर आपके कट जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने बोला बैंक में सब अमाउंट लिखो जितनी आई हो। आई कितनी है? 36,000। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। नॉर्मल होती थी एकदम स्टार्टिंग में, जब जितने शेयर इशू किए उतने के लिए एप्लीकेशन आ या उससे कम में तो बैंक एंट्री होती थी, एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर शेयर कैपिटल, क्योंकि पूरा पैसा केवल कैपिटल में ट्रांसफर होता था। फिर बीच में ऐसा हुआ कि जब एक्सेस शेयर्स के एप्लीकेशन आया तो कंपनी ने कुछ रिटर्न कर दिया तो एंट्री होने लगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल और टू बैंक में भी थोड़ा पैसा रिटर्न हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने बताया जब एक्सेस शेयर्स के अलॉटमेंट एडजस्ट कर रहे हो तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल बैंक की जगह टू शेयर अलॉटमेंट हो गया, लेकिन यहाँ थोड़ा पैसा रिटर्न भी हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट भी हो रहा है। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के नाम से कितने पैसा है? 36। कैपिटल में कितने गए? 30। बैंक में कितने गए? रिटर्न 3 और अलॉटमेंट में कितने गए? ठीक। अब अलॉटमेंट में पहले कौन सी एंट्री होगी? कैपिटल वाली। तो कैपिटल एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, मैंने बोला कैपिटल में हमेशा वो अमाउंट लिखो जितनी आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में आना कितना चाहिए था? वर्ल्ड कितना था? 70,000। अब बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट और यहां पे वो अमाउंट लिखेंगे एक्चुअल जो आया है। तो आया कितना है? 67,000। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, और फर्स्ट कॉल की एंट्री जो होगी वो एकदम नॉर्मल होगी। फर्स्ट कॉल में पहले एंट्री होगी कैपिटल वाली और फिर बैंक वाली। अब फर्स्ट कॉल में कैपिटल एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट? फर्स्ट कॉल में 50,000 आना चाहिए था। अब बैंक वाले एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट, यहां पे कितना हो गया? अब इसके बाद बनेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाने का बड़ा ही सिंपल सा रूल है, पैसे आ रहे हैं डेबिट, जा रहे हैं तो क्रेडिट। तो चलिए एक नॉर्मल सा बैंक अकाउंट बना ले रहे हैं छोटा सा।
तो बैंक अकाउंट में सिंपल रूल, जो पैसे आए डेबिट और जा रहे हैं तो क्रेडिट। तो एप्लीकेशन के नाम से पैसे आए तो डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट से पैसे आए तो डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल से पैसे आए तो वो भी डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, एप्लीकेशन के नाम से कितने पैसे आए थे टोटल? 36। अब कुछ पैसे एप्लीकेशन के नाम से गए भी तो उसको लिख दिए बाय शेयर एप्लीकेशन। कितने पैसे गए हैं भाई? रिटर्न जो हुए 3000। अलॉटमेंट पर एक्चुअली कितने आए हैं? 67। फर्स्ट कॉल पे कितने आए हैं? 50। ठीक, अब टोटल करिए और बैलेंस कर लेते हैं। टोटल इधर आ रहा है 1,53,000। अब बैलेंस निकाल लीजिए, बाय बैलेंस शीट। ठीक, तो चलिए एक बार इसको क्वेश्चन को शॉर्टली फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कंपनी ने इशू जो किए थे 10,000 शेयर्स इशू किए थे एट द रेट 15 रुपीज पर शेयर। कंपनी के पास जो एप्लीकेशन है 12,000 शेयर्स के लिए नंबर ऑफ शेयर्स हमने 12,000 लिखा। एप्लीकेशन पे 3 अलॉटमेंट 7 और उसमें 5 जोड़ने 15 था, मतलब ऐड पार है। 12,000 शेयर्स के लिए 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन है 36,000। एक्चुअली कंपनी के पास शेयर्स है 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से पैसे कैपिटल में गए 30,000। एक्सेस शेयर्स कितने? 2,000। उसकी एक्सेस अमाउंट कितनी? 6,000। कंपनी ने 1,000 शेयर्स का पैसा रिटर्न कर दिया। 1,000 शेयर्स पर 3 रुपीस के अकॉर्डिंग 3,000 रिटर्न कर दिया। बाकी करना क्या है वो क्लियर नहीं, तो जाहिर सी बात है रिटर्न के लिए क्या कर रहे हैं तो बाकी एडजस्ट कर। मैंने बोला जब कंपनी के पास जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएगा तो या तो कंपनी रिटर्न करेगी या तो एडजस्ट करेगी। अब रिटर्न केवल 1,000 कर रही है तो जाहिर सी बात है बाकी जो 1,000 बच रहा है उसको कंपनी एडजस्ट कर रही है। तो कंपनी ने वो 1,000 शेयर्स का पैसा 3,000 रुपए अलॉटमेंट एडजस्ट कर दिया। अब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कंपनी उतने शेयर्स पर डिमांड करती है जितने उसके पास एक्चुअल शेयर्स हैं। तो एक्चुअल शेयर्स इनके 10,000 है। 10,000 शेयर्स पर इनटू 7 के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट 70,000 आना चाहिए था। फर्स्ट कॉल में 5,000 आना चाहिए, 50,000 आना चाहिए था। ये अलॉटमेंट वाला जो एडजस्ट वाला है उसको यहाँ पे 3,000 हमने क्या कर दिया? लेस कर दिया। तो एक्चुअल मनी जो अलॉटमेंट रिसीव होगी वो होगी इतनी, मतलब कैपिटल में वो लिखेंगे जो आनी चाहिए और ये अमाउंट लिखेंगे बैंक में जितनी आई है। अब चलिए एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन में पहली एंट्री बैंक वाली होती है, बैंक अकाउंट या शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री जब जितने शेयर्स इशू किए उतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आते थे या उससे कम के लिए आते थे तो एंट्री के लिए इतनी होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या शेयर कैपिटल, क्योंकि पूरा एप्लीकेशन का आया हुआ पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता था। फिर उसके बाद जो हम लोग हुआ तो उसका ये हो गया कि जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए उससे मतलब जितने शेयर्स उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आए तो कुछ पैसा रिटर्न करते थे, कुछ अलॉटमेंट एडजस्ट करते थे। तो रिटर्न करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या शेयर कैपिटल टू बैंक होता था, एडजस्ट करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट होता था। क्या थोड़ा रिटर्न हुआ, थोड़ा एडजस्ट हुआ, इसलिए एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल में कितने पैसे हैं? 36। एप्लीकेशन कितने पैसे? 36। कैपिटल में कितने गए? 30,000। रिटर्न कितने गए? 3,000 टू बैंक। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ? 3,000। फिर अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट पहले कैपिटल एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या शेयर कैपिटल। मैंने बोला कैपिटल में अमाउंट लिखो जितना आना था, तो बैंक अकाउंट या शेयर अलॉटमेंट एक्चुअल जितना आया है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या शेयर कैपिटल 50,000 और शेयर बैंक अकाउंट या शेयर फर्स्ट 50,000। अब बैंक वाली एंट्री ये करने के बाद सबसे लास्ट में बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट बनाने का सिंपल रूल होता है, जो पैसे आ रहे हैं डेबिट गए तो क्रेडिट। तो एप्लीकेशन के नाम से पैसे आए भी हैं और थोड़े रिटर्न भी हुए। तो आए टोटल थे 36,000, रिटर्न हुए 3,000। अलॉटमेंट के नाम से एक्चुअली कितने रिसीव हुए? 67, क्योंकि 3,000 एडजस्ट हुए। फर्स्ट क्वार्टर का बैलेंस निकाल लिया 1,50,000 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन।